Hello everyone. Today we are going to start the second chapter, The Thief Story by Ruskin Bond, and the story is about two different people. One is a thief of 15 years and the other is a man of approximately 25 years watching a wrestling match. And Hari Singh is the narrator himself. Hari Singh is a thief. वो चोर है और कहानी को उसी ने नरेट किया है. कहानी को नरेट करने वाला कौन है? हरी सिंह. किस तरह का इंसान है? अ यंग बॉय 15 इयर्स का है, थीफ है, एंड वो कहानी को जो स्टोरी जो लिखी है, द नरेटर इज हिमसेल्फ, द थीफ हिमसेल्फ नरेटिंग द स्टोरी. एंड अनिल कैसा है? ही वॉज अबाउट, आई टोल्ड यू बिफोर कि 25 ईयर्स ओल्ड, टॉल है, लीन है, एंड ईजी गोइंग, काइंड, सिंपल, एंड वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. और क्या है रेसलिंग मैच? जब हरी सिंह अनिल से मिला था तब वो क्या कर रहा था? मैच देख रहा था. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. हरी सिंह इज सेइंग कि मैं जब अनिल से मिला तो मैं कैसा था? 15 साल का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल एंड बहुत तजुर्बेदार, आसानी से चोरी कर लेने वाला इंसान, हाथ साफ कर लेने वाला इंसान. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. He's saying कि अनिल किस तरह से lean, kind, easygoing person था जिसको वो आसानी से बेवकूफ़ बना सकता था, और वो उसको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती, और उसने बिना देरी किए उससे दोस्ती करना शुरू कर दिया. And thought I might be able to get into the young man's confidence. And he said to himself, it will be easy. ये आसान होगा कि उससे दोस्ती करना, उससे बातचीत करना. You look up, and the Hari Singh said to the Anil, you look a bit of wrestler yourself. I said, a little friendly helps in making friends. थोड़ी सी चापलूसी करना, दोस्ती बनाना, उसकी थोड़ी तारीफ करता है, जबकि पता है एज अ कि वी ऑलरेडी रीड कि वो लीन, दुबला पतला, काइंड सा इंसान था, सिंपल सा पर्सन. स्टिल वो उससे बातचीत शुरू करने के लिए बोलता है कि तुम तो खुद ही एक रेसलर की तरह दिखते हो, क्या तुम रेसलिंग देख रहे हो? सो डू यू, ही रिप्लाइड. एंड जवाब में अनिल ने भी उससे कहा तुम भी. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. अनिल ने भी जवाब में उससे कहा कि तुम भी एक रेसलर की तरह दिखते हो, तो वो थोड़ा सा चौंक गया कि क्योंकि उस टाइम वो भी बहुत दुबला पतला सा लड़का था. वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट. एंड हरी सिंह ने कहा मैं थोड़ी बहुत तो रेसलिंग कर ही लेता हूँ. व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह. आई लाइड. नाउ थीफ इज सेइंग कि मैंने झूठ बोला, मेरा नाम हरी सिंह है. व्हेन आई आस्क्ड हिज नेम, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ that kept me ahead of the police and my former employers. And Hari Singh is saying, and the thief introduces himself as Hari Singh. This is not his real name, as he changes his name every month to escape his ex-employers or police. वो हर महीने अपना नाम बदलता रहता था. ये उसका असली नाम नहीं था. पुलिस से और उसके साथियों से और जहाँ जिनके साथ उसने काम किया उनसे बचने के लिए वो हमेशा अपना नाम बदलता रहता था. एंड हनी सिंह वॉज नॉट हिज रियल नेम. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. वो लोग फिर रेसलर्स के बारे में बात करने लगे, कैसे वे गुर्रा रहे, एक दूसरे को उठा के पटक रहे हैं, फेंक रहे हैं. एंड देन अनिल ये सब देख के आगे बढ़ जाता है. लेकिन हरी सिंह को तो उससे बात करनी थी, दोस्ती बढ़ानी थी, तो उसने फिर से जो उसको बुलाया. हेलो अगेन, ही सेड. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. Hari Singh said to Anil. When Hari Singh called Anil and
gave him a most appealing smile, and asked him if he could work for Anil. Then that he wouldn't be able, Anil said to him that he wouldn't be able to pay him, but could feed him if he knew how to cook. लेकिन वो उसे खिला सकता है अगर वो ये जानता है अगर उसको खाना पकाना आता है तो. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" क्या तुम मुझे खिला सकते हो? Can you cook? क्या तुम खाना पका सकते हो? And I can cook. I lied again. And उसने दोबारा से झूठ बोला कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ. If you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. And then Anil took Hari to his room, which was above a sweet shop. अनिल जो है हरी सिंह को अपने घर ले गया जो एक मिठाई की दुकान के ऊपर था. एंड हरी कुक्ड अ मील विच वॉज रियली बैड. बहुत ही बुरा खाना बनाया था उसने. बिकॉज अनिल डिड नॉट ईट इट. अनिल ने इसको नहीं खाया. एंड अनिल आस्क्ड हरी टू लीव बट ही ट्राइड टू प्लीज अनिल. अनिल ने उससे जाने को कहा लेकिन वो उसको एक मोस्ट अपीलिंग स्माइल उसको देता है कि प्लीज़ उसको रख लो, उसको वहाँ से नहीं हटाओ. एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग. और अनिल अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही टीच मी टू कुक. ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड he would grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. When Hari smiled in his most attractive way and Anil could not stop laughing, looking at him, Anil agreed to teach Hari how to cook, write full sentences and add numbers. Hari was grateful as he knew that there would be no limit to robbery. There would be no limit to robbing people once he learned how to read and write. It was quite pleasant working for Anil. And I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब वो अनिल के लिए काम करके बहुत खुश था. सुबह उठ के लिए उसके लिए चाय बनाता था और घर के जो काम होते थे हाउस चोर्स एंड फूड सप्लाई जो भी सामान होता था वो लाता था और डेली की शॉपिंग से वो ₹1 बचाता था. वो उसे लगता है कि शायद अनिल को ये पता था बट ही नेवर माइंड. Anil made money by fits and starts. He would borrow one week, lend the next. He kept worrying about his next check. But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. Hari Singh saying, the narrator is saying that he thought that Anil was a queer job because he did not have fixed source of income, and at the time so he had to borrow, at the time he had to lend. कभी कभी उसको उधार लेना पड़ता था फिर वो उधार चुकाता था एंड अक्सर वो अपने नए चेक के लिए वेट करता था. एज सुन एज द चेक अराइव्ड, और जैसे ही चेक आता था ही स्टार्टेड सेलिब्रेशंस. एंड ऐसा लगता है शायद वो मैगजीन से लिखता है. अ क्विक वे टू मेक अ लिविंग. वन इवनिंग ही केम home with a small bundle of notes saying he just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress.
और एक शाम को जब अपने हाथों में छोटा सा बंडल, नोट का बंडल लेकर जब वो आया, एंड ही टोल्ड हरी कि दैट ही सोल्ड हिज बुक टू अ पब्लिशर, अपनी बुक उसने पब्लिशर को बेच दी है और उससे उसे क्या कुछ पैसे मिले और उसने उस पैसों को अपने गद्दे के नीचे रख दिया। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. And now he is saying, मैं कम से लगभग 1 महीने से ऑलमोस्ट 1 मंथ से उसके लिए काम कर रहा हूँ और दुकानदारी से चीटिंग करना ये मेरा काम नहीं है, और हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अनिल ने उसको अपने घर की चाबी दे रखी है, वो जब चाहे घर में आ सकता है और जा सकता है। एंड ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है, उस पर विश्वास करता था, विश्वसनीय इंसान था जो अब तक जो वो उससे मिला। तो उसे मज़ा ऐसे कि जिस घर में वो आ रहा है जा रहा है उसके पास चाबियाँ भी, आसानी से चोरी करने में उसे कोई मज़ा नहीं आ रहा था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, इसी वजह से उसको लूटना, उसके यहाँ चोरी करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एंड हरी सिंह फर्दर says it's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he's being robbed, and that takes all the pleasure out of the work. And now he's saying कि इसी वजह से उसको वो अनिल क्या चोरी नहीं कर पा रहा था। एंड लालची लोगों को चुरा के यहाँ चोरी करना बहुत आसान है क्योंकि वो ये अफोर्ड कर सकते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस पर्सन। लेकिन एक केयरलेस पर्सन को के यहाँ चोरी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसको पता ही नहीं है, कई दफ़ा उसे पता ही नहीं होता है कि वो उसे लूट लिया गया और उसके पास से चोरी हो गई है, और यही चीज़ उसके सारा प्लेजर ख़त्म कर देती है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. And Hari Singh says कि मैं इसके लिए बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, and it's time I did some real work. अब मुझे कुछ करना चाहिए। I told myself, यानी हरी सिंह told to himself कि अब उसे कुछ करना चाहिए, अगर वो चोरी नहीं करेगा तो अब उसकी प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और वो अगर पैसे नहीं लेगा तो क्या करेगा, ये सब वेस्ट कर देगा, अपने फ्रेंड्स के ऊपर सेलिब्रेशन करेगा। एंड आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और अनिल नेवर, और ही सेज कि अनिल मुझे पे तो कर ही नहीं रहे, मुझे पैसे तो दे नहीं रहे, तो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. Now in this para, the narrator is saying अनिल लगभग सो ही चुका था, और जो चांद की रात की जो रोशनी थी, चांदनी की जो रोशनी थी वो बैल्कनी से अंदर आ रही थी उसके बेड पे। एंड अब क्या था, अब हरी सिंह परेशान था कि अब वो चोरी कैसे करे, तो आई सेट अप ऑन द फ्लोर, अब वो बैठ गया एंड वो सिचुएशन को देखने लगा कि कैसे वो चोरी कर सकता है। इफ़ आई टुक द मनी इट कुड कैच द 10, और अगर अभी चोरी करता है, पैसे ले लेता है, तो 10:30 की जो एक्सप्रेस ट्रेन है लखनऊ की, उसे वो पकड़ सकता है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट से धीरे से खिसकते हुए वो अनिल के बेड के पास पहुंचता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, वो बहुत आराम की सुकून की नींद सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, बहुत साफ सुथरा, अनलाइन, मतलब बिल्कुल भी शिकन नहीं थी, बहुत ही पीसफुली वो सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स, और जबकि उसके चेहरे पे बहुत मार्क्स यानी सुकड़न थी, दैट ही वॉज वरीड कि अनिल उठ ना जाए। दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. When I found them, I drew them out of without a sound.
Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. And उसने धीरे से बेड के नीचे से मैट्रेस के नीचे हाथ डाला, नोटों को ढूंढा और जब उन्हें पा लिया तो उसने उसको वहाँ से बिना किसी आवाज़ के निकाल लिया। अनिल सो रहा था, ही वॉज साइड इन स्लीप, सुकून की सांस ले रहा था। एंड टूवर्ड्स मी एंड देन ही टर्न टूवर्ड्स हिम, हिज फेस वॉज टूवर्ड टू द थीफ एंड ही स्टार्टल एंड क्विकली क्रॉल। वो जल्दी से वहाँ से हटा और रेंगते हुए वहाँ से निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन। जब वो घर से बाहर निकला उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट held through there by the string of my pajamas, and I slowed down to the walk and counted the notes. It was 600 rupees in 50s. And now he is saying, जब वो वहाँ से निकला तो उसने दौड़ना शुरू किया और फिर उसने क्या किया, उसने नोटों को अपने पजामे के नाड़े से कमर में बांध लिया। एंड आई स्लो डाउन एंड द नरेटर इज सेइंग कि वो फिर धीमे धीमे चलने लगा है। नहीं, स्टार्टेड काउंटिंग द मनी एंड दैट वॉज 600 रुपीज़ इन 50 रुपीज़, मतलब 600 रुपीज़ थे 50 के नोट। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। एंड नाउ ही इज सेइंग कि अब वो 1-2 हफ्ते के लिए जैसे अरब के जो तेल के जो अरेबियंस होते हैं वो उनकी तरह, एक अमीर लोगों की तरह एक एक्सपेंसिव लाइफ बिता सकता है जस्ट फॉर 1 or 2 weeks. Now he is saying, when I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. Now he is saying, जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा, when he reached the station, he did not stop for buying the ticket. टिकट खरीदने के लिए नहीं रुका, because he was thief. तो वो तो सब काम चोरी से ही करता है। बिकॉज यानी ही सेइंग कि उसने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म पे सीधा खड़ा हुआ है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, वो बस आगे बढ़ रही है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरियज। एंड ट्रेन क्या है, स्पीड पकड़ रही है और वो कूद के जंप करके पकड़ सकता था, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। And now he doesn't know why he stopped. Why didn't he catch the train? Why didn't he ride up the train? And now he don't know himself. He don't know. He can't explain it. And now when the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Now the Hari Singh is saying कि जब ट्रेन चली गई तो उस deserted platform पर अब वो अकेला खाली प्लेटफॉर्म पे वो अकेला खड़ा हुआ है। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब उसे पता नहीं है, अनिल के घर से तो वो चोरी करके निकल आया, अब कहाँ जाए, क्योंकि वो उस शहर में वो सिर्फ अनिल को ही जानता था। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वे मोर ट्रबल दैन हेल्प। और उसके पास कोई दोस्त भी नहीं है। एंड वो ऐसा विश्वास करता था कि दोस्त मदद से ज़्यादा परेशान ज़्यादा करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had dropped. And now he is saying कि वो सिर्फ एक ही इंसान को जानता था, वो कौन था, अनिल। Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. Now he is coming back to the station. He is walking slowly through the bazaar. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. And now he is saying कि उसने अपने इस छोटे से कैरियर में लोगों के चेहरे को उसने पढ़ा है, चोरी करने के बाद में वो कैसा फील करते हैं। When they had lost their goods, जब वो उनका सामान खो जाता है, the greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance, but I knew that Anil's face, लेकिन वो सभी के बारे में बता रहा है कि वो कैसा फील करते हैं, लेकिन वो अनिल के फेस के बारे में बता रहा है कि अब मुझे पता है कि अनिल कैसा फील करेगा। When he discovered the theft, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा, when he came to know that he was robbed by his maybe we can say friend, would show only a touch of sadness. तो वो सिर्फ उसे दुख होगा, he will feel sadness, not for the loss of money, for the loss of the trust. Truly, विश्वास का, उसने विश्वास किया था उस पर और उसने चोरी कर ली, तो उसे पैसे जाने का दुख नहीं होगा, उसे चोरी
हो जाने का दुख होगा। I found myself in the मैदान and sat down on a bench. The night was chilly. It was clearly November and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. And now he's saying कि I found, अब वो खुद कहाँ खड़ा है, एक बेंच पर बैठा है मैदान में, बहुत ठंड है नवंबर की, बारिश भी शुरू हो गई साथ में, उसके जो कपड़े हैं उसकी स्किन से चिपक गए और जो ठंडी हवा है वो भी उसके फेस को टच करके निकल रही है। ब्लू द रेन, पानी भी मतलब ठंड है, बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है। इट वॉज सो मच चिली, अनबियरेबल। एंड द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, क्या होता है, हरी सिंह उसके पास जाता है, क्या उसने सच बताया, ट्रुथ बोला कि उसने चोरी की, या अनिल को पता चल जाता है कि उसको वो मारता है। व्हाट हैपेंस, जस्ट वी फाइंड आउट। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of a clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp for the rain. And अब वो बाज़ार से निकल के एक क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है। आधी रात का वक्त है। अब वो देखता है कि नोट क्या भीग चुके हैं। Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. अब वो सोचता है कि सुबह अगर उठता तो वो 2-3 रुपये देता मुझे इन पैसों में से कि इस पिक्चर देखाओ, बट मेरे पास तो अब सारे के सारे हैं। बट नाउ आई हैड इट ऑल। आई couldn't cook his meal, run to the bazaar to learn to write whole sentence anymore. अब मैं बाज़ार नहीं जाऊंगा, ना मुझे सेंटेंस सीखना पड़ेंगे, ना उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। बट what happens? He had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. And now he thinks कि अब मैंने तो लिखना सीख लिया था, पूरा सेंटेंस बनाना सीख लिया था जिससे कि मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकता था। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी चोरी करना, कभी कभी पकड़ा भी जाता। But to be a really big man, a clever and respected man was something else. लेकिन एक रिस्पेक्टेड पर्सन होना एक अलग बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल एंड ही थिंक्स सेज टू हिमसेल्फ कि उसे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और अब वो खुद से बोलता है कि ओनली टू लर्न, अब वो सिर्फ लिखना पढ़ना ही सीखेगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। नाउ ही इज फीलिंग नर्वस कि चोरी तो कर ली, अब उसी जगह पर उन पैसों को कैसे रखूं। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मून लाइट। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। वो अंदर गया, दरवाज़ा खोला। अनिल नाउ इज स्लीपिंग। नाउ अनिल इज स्लीपिंग। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। आई रिमेन्ड स्टिल वॉज अ मिनट, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. और वो धीरे से वहाँ गया और उसने वहाँ उस जगह पे नोट्स को रख दिया। I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. और जब वो अगली सुबह उठा तो देखा कि अनिल ने सुबह उठ के चाय बना ली है। He stretched out his hand towards me. उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और क्या कहा? There was a 50 rupee note between his finger. उसके हाथ में क्या था? एक 50 रुपये का नोट। माई हार्ट सैंक। अब वो सोचता है नाउ ही वॉज कॉट, अब पकड़ा गया। नो, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। नोट आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। एंड नाउ ही सेड टू हिम कि मैं मुझे कल कुछ पैसे मिले, मैंने अपनी बुक बेच दी थी, एंड अब मैं तुमको रेगुलरली पैसे दूंगा, रेगुलरली तुम्हारी पेमेंट दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज बट वेन आई took the note I saw it was still wet from the night's rain. अब वो क्या है कि अब वो उसकी अंतरात्मा जागी। उसने जब पैसे लिए तो देखा कि दैट नोट के अभी भी गीले हैं। तो नाउ ही केम टू नो कि दैट अनिल नो एवरी अबाउट द थेफ्ट। टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। नाउ अनिल सेड कि अब हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। आई स्माइल at Anil in my most appealing way, and the smile came
by itself without any effort. और ना ही अनिल की आंखों पे ना ही उसके होठों पे से झलक रहा था कि उसको ये पता है। मैं अनिल की तरफ मुस्कुराया और ये मुस्कुराहट बनावटी नहीं थी, ये अपने आप ही आई थी। एंड नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? किस चीज़ के लिए था? तो ही इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। आसानी से क्या कर लेता था वो? चोरी। ही इज़ एन एक्सपीरियंस थीफ। ही इज सो क्लीन एंड स्विफ्ट इन हिज वर्क that he robs people without being caught. Where is the story set? कहाँ पर स्टोरी सेट है? कहाँ की बताई गई? The story is set somewhere in उत्तर प्रदेश नियर लखनऊ, क्योंकि इसमें बताया गया कि वो लखनऊ की ट्रेन पकड़ सकता था। And we can say because the story mentions that there is a railway station for express train to Lucknow. What is the theme of the story? The most important thing. Theme क्या है स्टोरी की? The thief story by Ruskin Bond is based on theme of friendship, betrayal, aspiration, connection, trust, guilt, change, kindness, loyalty, revenge and honesty. The story is based on the fact that how love and kindness can transform even the most destructive minds of criminals and thief in this cruel world.